29 दिसंबर को होता है राजेश खन्ना का बर्थडे और साथ ही उनकी बेटी ट्विंकल खन्ना भी अपना 50वां बर्थडे मना रही हैं। ट्विंकल जब पैदा हुई थी तब राजेश खन्ना उस दिन अपना 31वां बर्थडे मना रहे थे और वो उनकी लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट था क्योंकि उनके घर में उसी दिन बेटी आई जिस दिन उनका बर्थडे होता है। ट्विंकल खन्ना के आने से राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की लाइफ और भी खूबसूरत हो गई। दोनों ने 1973 में शादी की थी और शादी के कुछ दिन बाद ही ट्विंकल खन्ना का जन्म हुआ और उनके परिवार उनके आशीर्वाद बंगले में ट्विंकल खन्ना एक बहुत बड़ी खुशी लेकर आई। ट्विंकल खन्ना के जन्म के बाद राजेश खन्ना के ये घर एक और बेटी का जन्म हुआ और उनका नाम था रिंकी खन्ना। रिंकी खन्ना फिलहाल बॉलीवुड से दूर हो चुकी हैं। वहीं ट्विंकल खन्ना मुंबई में रहती हैं, लेकिन सिर्फ उन्होंने 6 साल बॉलीवुड में फिल्मों में काम किया। अक्षय कुमार से शादी करने के बाद ट्विंकल ने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया। ट्विंकल ने जब फिल्मों में काम करना बंद किया उसके बाद उन्होंने इंटीरियर डिजाइनिंग में हाथ आजमाया। इसके बाद वो राइटर बन गई। फिलहाल वो टीवी शोज करती हैं और कई सारी बुक्स लिखती हैं। तो ट्विंकल खन्ना मिसेस अक्षय कुमार बनकर काफी खुश हैं और आजकल जो है मालदीव में वो अपना बर्थडे मना रही हैं। हस्बैंड के साथ वो वहां पहुंची और दोनों एक साथ स्नॉर्कलिंग करते हुए दिखे और अक्षय कुमार ने उनका वही वीडियो शेयर करके उनको जन्मदिन की बधाई दी है। वहीं ट्विंकल खन्ना ने अपने पिता की तस्वीर शेयर की है उनके बर्थडे पर, क्योंकि जब उसी दिन की तस्वीर शेयर की है जिस दिन ट्विंकल का जन्म हुआ और राजेश खन्ना के गोद में नवजात ट्विंकल की उन्होंने अपनी तस्वीर शेयर की और उन्होंने लिखा कि हम दोनों जो हैं एक ही दिन अपना बर्थडे शेयर करते हैं और ये बहुत बड़ी खुशी जो है मैं जब दुनिया में आई तो मेरे पापा को बहुत ही बढ़िया गिफ्ट मेरी मम्मी डिंपल ने दिया था। राजेश खन्ना बॉलीवुड के वो सुपरस्टार रहे जिन्होंने एक साथ 15 सुपरहिट फिल्में दी थी। ऐसा रिकॉर्ड बहुत कम बॉलीवुड एक्टर के पास है। बॉलीवुड के वो सबसे पहले सुपरस्टार रहे और राजेश खन्ना ट्विंकल खन्ना को बहुत प्यार करते थे क्योंकि वो उनकी पहली संतान है। लेकिन राजेश खन्ना के बारे में ये भी कहा जाता है कि जब उनके घर में दूसरी संतान भी बेटी आई तो थोड़े से वो नाराज हो गए थे और कुछ दिनों तक उन्होंने अपनी बेटी रिंके को गोद तक नहीं उठाया था, लेकिन ट्विंकल पर वो जान छिड़कते थे। वहीं ट्विंकल खन्ना भी अपना कोई भी बर्थडे ऐसा नहीं आता जब वो अपने पापा को याद ना करे। ये बात और है कि ट्विंकल जब बड़ी हो रही थी तभी उनके मम्मी पापा का सेपरेशन हो गया था। डिंपल साल 1984 में आशीर्वाद बंगला छोड़ करके चली आई थी अपनी दोनों बेटियों के साथ। शादी के 10 साल बाद उन्होंने अपने पति का घर छोड़ दिया था। उसके बाद उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था जिसके सख्त खिलाफ थे राजेश खन्ना। राजेश खन्ना नहीं चाहते थे कि उनकी पत्नी डिंपल फिल्मों में काम करे, लेकिन डिंपल को लगता था कि उन्होंने बहुत कम उम्र में शादी कर ली। जब वो बॉबी फिल्म आई थी तो उनका क्रेज पूरे देश में था, लेकिन उस तमाम क्रेज को, तमाम बॉलीवुड फिल्मों के ऑफर्स को पीछे छोड़कर उन्होंने राजेश खन्ना से शादी की थी और राजेश खन्ना से शादी करने के बाद उनकी पहचान सिर्फ मिसेस राजेश खन्ना बनकर रह गई थी। और ऐसे में 2 बच्चियों की मां बनने के बाद डिंपल को यह एहसास हुआ कि उनको फिल्मों में काम करना चाहिए और यही वजह है कि उन्होंने अपनी शादी तोड़कर फिल्मों में काम करना शुरू किया। फिल्मों में डिंपल ने काम किया ही, बाद के दिनों में उनके सनी देओल के साथ अफेयर्स के चर्चे होने लगे। तो दूसरी तरफ राजेश खन्ना का नाम टीना मुनीम के साथ जुड़ने लगा। राजेश खन्ना और टीना मुनीम के बारे में कहा जाता है कि दोनों लिव इन तक में रहते थे। हालांकि दोनों की शादी नहीं हो सकी क्योंकि कभी राजेश खन्ना ने डिंपल को तलाक नहीं दिया। तो दूसरी तरफ कहा जाता है कि डिंपल सनी देओल से शादी करना चाहती थी, लेकिन सनी देओल ने कभी अपनी बीवी पूजा को तलाक नहीं दिया। यही वजह है कि उन्होंने अपने पति राजेश खन्ना से तलाक नहीं दिया। लेकिन सालों राजेश खन्ना और डिंपल अलग रहे। बाद के दिनों में जब राजेश खन्ना कैंसर की बीमारी के शिकार हुए तब डिंपल उनके घर बंगले पर जाने लगी, उनकी देखभाल करने लगी। इस दौरान राजेश खन्ना की जिंदगी में कई बार प्यार आया। अनीता आडवाणी नाम की भी एक महिला थी। कहा जाता है कि अनीता आडवाणी को इस बात से सख्त एतराज था कि डिंपल जो है अपने पति के घर लौट आई है और प्रॉपर्टी को लेकर भी काफी बवाल हुआ था। हालांकि राजेश खन्ना की जो वसीयत थी उनके मुताबिक उनकी जो जायदाद उनकी दोनों बेटियों के नाम रही और डिंपल को उन्होंने फूटी कौड़ी भी नहीं दी थी, लेकिन डिंपल ने कभी इसका अफसोस नहीं किया। बाद के दिनों में राजेश खन्ना का आशीर्वाद बंगला बेच दिया गया और ये जो पूरी रकम है उनकी दोनों बेटियों में बराबर में बांट दिया गया था और अब आशीर्वाद बंगले की जगह वहां पर एक दूसरी इमारत बन रही है। राजेश खन्ना का आशीर्वाद बंगला अब नहीं है, लेकिन बॉलीवुड में वो बंगला एक ऐसा इतिहास रहा है। जब राजेश खन्ना अपने करियर के चरम पर थे
तब वहाँ हजारों फैंस उनके घर के सामने भीड़ लगाए रहते थे। उनकी एक झलक पाने को लोग बेताब थे। देखा जाए तो राजेश खन्ना ने जैसा स्टारडम देखा वैसा स्टारडम बॉलीवुड के किसी और स्टार को नहीं मिला। उनकी सफेद विदेशी कार जो है वो लिपस्टिक्स के दाग से लाल हो जाया करती थी। राजेश खन्ना के शूटिंग सेट पर हजारों लड़कियों की भीड़ होती थी। उनकी एक झलक पाने को लोग घंटों इंतजार किया करते थे। लेकिन कहते हैं कि कोई भी सूरज अगर उगता है तो उसका सूर्योदय होता है तो सूर्यास्त भी होता है। कुछ ऐसा ही राजेश खन्ना के साथ भी हुआ। 70 के दशक में अमिताभ बच्चन की बॉलीवुड में एंट्री हुई, जो कि राजेश खन्ना के मुकाबले बहुत ज्यादा प्रोफेशनल थे, टाइम को लेकर बहुत ज्यादा परफेक्ट थे। और यही वजह है कि रोमांटिक हीरो राजेश खन्ना का जो है करियर उस समय ढलान पे आने लगा जब बॉलीवुड में एंग्री यंग मैन आया। जी हाँ, अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन बनकर बॉलीवुड में आए और धीरे धीरे राजेश खन्ना का जो करियर था, जो सुपरस्टारडम था, वो धीरे धीरे अमिताभ के पास जाने लगा। लंबे समय तक राजेश खन्ना ने अपने करियर में नाकामी भी देखी, लेकिन उनको फिल्में मिलती रही, वो काम करते रहे। राजेश खन्ना का 80 के दशक में भी उन्होंने बहुत सारी फिल्में की, 90 के दशक में भी वो कई फिल्मों में दिखे, लेकिन बाद के दिनों में धीरे धीरे राजेश खन्ना फिल्मों से गायब होने लगे। राजेश खन्ना ऐसे प्रोफेशनल थे कि जब वो कैंसर के शिकार थे तब भी उन्होंने अपने पंखे का विज्ञापन किया था और वो उनका शायद आखिरी बार उन्होंने कैमरा फेस किया था। उनकी कैंसर के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। उनके निधन के बाद पता चला कि राजेश खन्ना को कैंसर हो गया। लंबे समय तक उन्होंने कैंसर से लड़ाई लड़ी और फिर लेकिन कैंसर को मात नहीं दे पाए और राजेश खन्ना साल 2012 में इस दुनिया को छोड़कर चले गए। भले ही राजेश खन्ना अब नहीं है, लेकिन उनकी फिल्में, उनकी फिल्मों के उनके डायलॉग्स, उनके गाने और वो तमाम जो उनका एक स्टारडम रहा है, जो उनका क्रेज रहा है, उसकी चर्चा हमेशा होती रहेगी।